दोस्तों आपने मखाने का इस्तेमाल पूजा में करते हुए भी देखा होगा, साथ ही साथ घर में जब खीर बनाई जाती है तो उसमें भी खीर में भी मखाने का इस्तेमाल होता हुए देखा होगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे सफ़ेद दाने होते हैं मखाने के, क्या आप जानते हैं कि इसका सेवन करने से ये सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है हमारी सेहत के लिए। अगर आप इसका सेवन करना शुरू कर दें तो आपको पता होने चाहिए कि इसके सेवन करने से आपको कौन कौन से बड़े फायदे होने वाले हैं, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मखाना खाने से आपको होने वाले 8 बड़े फायदे के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इनका सेवन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और साथ में एंड में आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मखाना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो देखते हैं कि अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों 100 ग्राम मखाने के अंदर 350 कैलोरी आपको मिल जाती है, 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, 8 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है और 60 ग्राम आपको कैल्शियम भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको 1.5 mg का आयरन भी आपको मखाने से मिल जाता है। दोस्तों मखाने को इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। विदेशी लोग सबसे ज़्यादा सेवन मखाने का करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो नॉर्मल स्नैक्स जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसमें भी वो मखाना का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग लंच में और बहुत सारे लोग इवनिंग में भी मखाने का सेवन जरूर करते हैं। लेकिन हर इंसान वहाँ डेली मखाने का सेवन जरूर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंडिया से भेजा जाने वाला फूड है वो मखाना ही है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको फाइबर भी मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर इतनी कैलोरी होती है कि आपको बार बार भूख नहीं लगती है, जिससे कि आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आपको बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है, और इससे पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिल रहा होता है। साथ ही साथ रिसर्च कहती है कि आप हाई फाइबर स्नैक्स का सेवन अगर आप करते हो तो 30% आपकी जो ओवर ईटिंग की समस्या है, जो बहुत सारे लोग बिना वजह खाते ही रहते हैं कि मूवी देख रहे हैं तो कुछ खा लिया, बाहर जा रहे हैं तो कुछ खा लिया, बाहर से आए हैं तो कुछ खा लिया, सो रहे हैं तो कुछ खा लिया, तो उठे हैं अभी तो कुछ खा लिया। तो ये जो ओवर ईटिंग की समस्या है वो 30 से 40% कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा इतनी ज़्यादा भरपूर होती है। जिन बच्चों का विकास बहुत धीमा होता है, बच्चों को मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मखाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ ही महिलाओं की हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाई जाती हैं। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनको कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मखाना। अगर आप पुरुष हैं तो आप भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे हड्डियां मजबूत होना बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसका सेवन करते हो तो 30% कम चांस होते हैं कि आपकी हड्डी कभी टूटेगी, क्योंकि आपकी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, लेयर बढ़ना शुरू हो जाता है आपकी हड्डियों के ऊपर। दोस्तों जब हम बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में तो मखाना खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या बीपी कम रहता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, साथ ही साथ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, तो आपको हार्ट अटैक की समस्या भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं चौथे फायदे के बारे में, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, वो लोग भी मखाने का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मात्रा में शुगर पाई जाती है और ये इंसुलिन को बहुत धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपकी बॉडी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं पाँचवें फायदे के बारे में तो मखाना खाने से ये आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है। अगर आपके विषैले पदार्थ आपके बॉडी से हमेशा बाहर होते रहेंगे तो आपकी किडनी और लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होता है। लीवर आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। दोस्तों जब हम बात करते हैं छठे फायदे के बारे में तो आयुर्वेद में इसको स्टेमिना बढ़ाने वाला फूड कहा जाता है।
दोस्तों मखाना खाने से आपको अगर किसी भी तरीके की कमजोरी रहती है, शरीर में कोई कमजोरी है, आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते ही आपकी सांस फूल जाती है, तो आपको मखाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि मखाना खाने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर की कमजोरी दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर इतने ज़्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों जब हम बात करते हैं 7वें फ़ायदे के बारे में, तो इसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे कि आपके चेहरे की झाइयाँ दूर होना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपके चेहरे पे चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, तो आप मखाने का सेवन ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा आपके चेहरे पे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारी बॉडी कोलेजन बनाना शुरू कर देती है, जिससे हमारे चेहरे की उम्र भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं 8वें फ़ायदे के बारे में, तो जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, नींद से परेशान रहते हैं, वो लोग मखाने का सेवन जरूर करें। क्योंकि मखाने का सेवन करने से दिमाग सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहता है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, अंदर से हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, उसको ये बहुत ज़्यादा ठंडा बनाए रखता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इसकी तासीर के बारे में, तो मखाने की तासीर ठंडी होती है। अगर आप इसका सेवन गर्मियों में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिखाएंगे, अगर आप जाड़ों में कर रहे हैं तो फ़ायदे होंगे, लेकिन आपको कम मात्रा में खाना होगा। दोस्तों जब हम बात करेंगे आपको इसका सेवन कब करना चाहिए, आपको सुबह सुबह नाश्ते में इसका सेवन करना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे देगा। अगर आप सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शाम को नाश्ते की तरह ही, जब आप चाय का सेवन करते हैं या फिर स्नैक्स लेते हैं, तो आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। आपको इसका सेवन कितना करना चाहिए, जब हम बात करेंगे इसकी मात्रा की कितना करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 ग्राम ही आपको रोज़ाना इसका सेवन करना चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। दोस्तों जब हम बात करते हैं सही तरीके के ऊपर कि इसका सही तरीका क्या है सेवन करने का, तो सबसे पहले आपको मखाने को देसी घी में फ्राई कर लेना है। आपको तवे पे या कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालना है और उसमें आपको मखाने डाल देने हैं। रोज़ाना करिए, इतना देसी घी आपको रोज़ाना डालना है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही खूब सारे मखाने डाल दिए, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी में आपको रोज़ाना 1 चम्मच देसी घी में इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये करारे हो जाएंगे तो आप इसको नमकीन की तरह खा सकते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं गलतियों के बारे में कि अगर आप मखाने का सेवन कर रहे हो तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको 100 ग्राम से ज़्यादा मखाना कभी भी नहीं खाना है एक दिन में, क्योंकि अगर आपने खा लिया तो आपको कब्ज की समस्या शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप खीर बना के इसका सेवन कभी ना करें, आप इसको रूखा ही खाएं। खीर बनाने से क्या होता है, बहुत सारे लोग दूध में खीर जब बनाते हैं तो उसमें चीनी का या फिर गुड़ का या कुछ भी मीठी चीज़ जरूर डालते हैं, जिससे डायबिटीज़ वालों को दिक्कत होगी। तीसरे नंबर पे अगर आपको किडनी में स्टोन है, आपको पथरी है आपको किडनी में, तो बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत हाई होती है, जो कि आपकी पथरी के दर्द को बढ़ा सकती है। दोस्तों चौथे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो फ्राई जब आप कर रहे होगे कढ़ाई में देसी घी के साथ, तो आपको इसमें बिल्कुल भी नमक का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर नमक ऑलरेडी होता है। तो अगर आप ऊपर से और नमक डालेंगे तो आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं बोनस टिप के बारे में, तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको 1 मुट्ठी भुना हुआ चना लेना है और आपको थोड़े से 10 बादाम लेने हैं और साथ में आपको 20 से 30 ग्राम मखाने लेने हैं। इन तीनों को एक साथ डाल के आप फ्राई कर लीजिए और डेली इसका सेवन स्नैक्स की तरह करिएगा, तो आपको आपका वजन बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर की मात्रा, हाई प्रोटीन की मात्रा और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, लेकिन आपको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, ओवर कैलोरी नहीं खाओगे, जिससे कि आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग चाय के साथ सुबह सुबह नमकीन खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं या फिर समोसे या फिर बाहर की चीज़ें खाते हैं। उनको बताइए कि आप बहुत अच्छा सुपर फूड स्नैक्स बना के मखाने का सेवन कर सकते हैं। स्नैक्स की कमी भी महसूस नहीं होगी और साथ ही साथ आप अच्छा खासा फ़ायदा भी अपनी बॉडी को पहुंचा पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।